Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. सेकंड टॉपिक का हेडिंग है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। मतलब कॉलोनियल रूलर्स के अंडर जो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ है वो कैसे एकदम से उसमें कैसे चेंजेस आ गई। ग्रेजिंग ग्राउंड एकदम कम हो गए क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनकी राइट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनके मूवमेंट को बंद करवा दिया था। और रेवेन्यू जो है जो उनको पे करने होते थे वो इंक्रीज करा दिए थे। इट इज जस्ट लाइक दैट कि किसी के हाथ बांध दिए जाएं और आप कहिए कि वो हाथों को चलाए। अब एग्रीकल्चरल स्टॉक डिक्लाइन हो गया, ट्रेड क्राफ्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए। कैसे? लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये, मैंने पॉइंट वाइज देखिए आपके लिए अंडरलाइन किया है ये। सबसे पहली बात, कॉलोनियल स्टेट चाहती थी कि ग्रेजिंग लैंड कल्टीवेटिंग लैंड में बदल जाए, मतलब जहां पे जानवर ग्रेज करते हैं वहां पे फार्मिंग स्टार्ट हो जाए। लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स था फाइनेंस का। अब कल्टीवेशन को एक्सपैंड करके दे वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड एट द सेम टाइम दे वांटेड कि जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो इंग्लैंड में रिक्वायरमेंट थी, इंडिया में नहीं। देश हमारा, खेत हमारे, किसान हमारे, पैसा हमारा, और सब चीजें क्या करना चाहते थे, लेकर इंग्लैंड जाना चाहते थे। और आज देखिए कि कर्मों का खेल जिसे हम कहते हैं कि व्हाट वेयर दे आर, क्या उसका इफेक्ट रहा। तो कॉलोनियल ऑफिशियल जो हैं जो कॉलोनियल ऑफिशियल, जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो अनप्रोडक्टिव थी, और वेस्ट लैंड को वो कल्टीवेशन में लाना चाहते थे। वेस्ट लैंड रूल उन्होंने इनेक्ट किए, और इन रूल से अनकल्टिवेटेड लैंड्स को उन्होंने देवर टेकन ओवर और उनको कुछ इंडिविजुअल्स को दे दिया। इन इंडिविजुअल्स को कंसेशन भी दे दिया, एनकरेज किया कि वो इन लैंड पे सेटल हो जाए। सम ऑफ देम वर मेड, जैसे उनको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा पैम्पर कर दिया उनको, उनकी तारीफें वगैरह कर दी। मोस्ट एरियाज में उनको किसी को हेडमैन बना दिया विलेज का। अब मोस्ट ऑफ द लैंड टेकन ओवर, देवर एक्चुअली ग्रेजिंग लैंड रेगुलरली, जो जिसपे जो पेस्टोरलिस्ट हैं अपने जानवरों को ले जाते थे। तो एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन के कारण डिक्लाइन ऑफ पेस्टोलैंड हो गया, और जो पेस्टोलिस्ट हैं उन बेचारों के लिए प्रॉब्लम आ गई। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप, जिसको शॉर्ट में मैं एक बार बता देती हूँ। दे वांटेड कि कल्टीवेशन जो है लैंड पे ज्यादा करी जाए और ग्रेजिंग लैंड खत्म कर दी जाए। और वो कल्टीवेट कराना चाहते थे जूट, कॉटन, वीट जो उनको इंग्लैंड में चाहिए था। और कल्टीवेशन से रेवेन्यू भी, मतलब उनके तो सारे कहते हैं ना दोनों हाथ घी में थे। इधर से प्रोड्यूस वो वीट इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रहे थे, पैसा भी रेवेन्यू के फॉर्म में उनके पास आ रहा था। और वेस्टलैंड को भी उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स को दे दिया, उन्हें गांव का हेडमैन बना दिया। अब प्रॉब्लम किसको आई? वो बेचारे पेस्टोलिस्ट को आई, जिनका हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है इतना। सेकेंड, बाय मिड 19th सेंचुरी फॉरेस्ट एक्ट देवर इनेक्टेड अलग अलग प्रोविंसेस में। थ्रू दीज एक्ट सम फॉरेस्ट लैंड जो प्रोड्यूस होती थी कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर जैसे देवदार, साल, उनको रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। नो पेस्टोलिस्ट वॉज अलाउड कि वो फॉरेस्ट पे जा सके, एक्सेस कर सके। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए, अब वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे। वो आपको आपके घर में आपकी ही आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। तो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट पेस्टोरिस्ट के वर ग्रांटेड, पर उनकी मूवमेंट, मतलब उनको ग्रांट तो कर दिया ग्रेजिंग राइट, लेकिन उनकी मूवमेंट एक छोटे से एरिया में कर दी। द कॉलोनियल ऑफिशियल्स बिलीव करते थे कि ग्रेजिंग जो है, वो जो नई नई सैपलिंग्स होती हैं, जो नए नए पौधे उगा रहे जा रहे हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाएंगी। और जो यंग शूट्स हैं ट्रीज की जो जर्मिनेट हो रहे हैं फॉरेस्ट पे, मतलब जो नए नए पौधे जर्मिनेट हो रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाएंगी।
हर्ड्स ट्रैम्पल्ड ओवर द सर्फलिंग, और वो सारे मतलब जो एनिमल्स हैं वो शूट्स को खराब कर देंगे। फॉरेस्ट एक्ट्स ने बेचारों की लाइफ एकदम बदल दी। अब दे वर प्रिवेंटेड एक्चुअली, कि वो फॉरेस्ट में एंटर होने से भी उनको रोक दिया। वो जगह जो एक्चुअली में उनकी थी, चाहे वो बाकरवालाज हो या वो गद्दी कम्युनिटी हो या वो कोई भी पेस्टरल कम्युनिटी हो, वो जगह जो उनकी थी उसी पे उनको रोक लगा दी। दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री। आप देखिए कि आपके घर में एंट्री होने के लिए कोई परमिट लगा रहा है। टाइमिंग्स ऑफ देयर एंट्री और डिपार्चर भी नोट किया जाता था। पेस्टरलिस्ट उस एरिया में नहीं रह सकते थे ज्यादा टाइम, ग्रास को नहीं वो यूज कर सकते थे। दे हैड टू मूव, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे हैड टू मूव बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिट कर दिया था, दैट हैड बीन इशूड टू देम, कि न्यू रूल्स, जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, परमिट स्पेसिफाई करता था कि वो लीगली कितने देर फॉरेस्ट में रह सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा रहे तो उनको कितना फाइन लगेगा। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस, कि वो उनको शक था नोमैडिक लोगों पे। आप देखिए उन्हीं की जमीन उन्हीं पे शक। दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्टमैन, उनको बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे बेचारे बंजारे कम्युनिटी। वो बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे मोबाइल जो क्राफ्टमैन थे, ट्रेडर्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेकर जाते थे। और वो द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल पॉपुलेशन। दे वांटेड द रूरल पीपल कि वो विलेजेस में रहें इन फिक्स प्लेसेस विद फिक्स राइट्स, पर्टिकुलर फील्ड्स पे। ऐसी पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। सच अ पॉपुलेशन बहुत इजी थी कि आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना। दोज हु वर सेटल वर सीन एज पीसेबल, जो सेटल हो गए वो तो पीसेबल कम्युनिटी हो गई, लॉ अबाइडिंग, भी ओबीडियंट स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं। 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मतलब उन ट्राइब्स को जो नोमैडिक थे उनको क्रिमिनल बना दिया। बहुत सारी कम्युनिटीज जो क्राफ्टमैन, ट्रेडर, पेस्टलिस्ट, उनको बेचारों को क्रिमिनल बना दिया। जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा उन्होंने अत्याचार किया था इस कम्युनिटी पे। क्रिमिनल उनको कह दिया, करार कर दिया बाय नेचर एंड बाय बर्थ। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, कम्युनिटीज जो हैं वो कुछ एरिया में ही रह सकती थी, एंड दे वर नॉट अलाउड कि वो विदाउट परमिट दूसरे एरिया में मूव कर सके। फोर्थ पॉइंट, टू एक्सपैंड इट्स रेवेन्यू इनकम, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हर एक पॉसिबल सोर्स सोचा कि वो गांव के लोगों पे कैसे कैसे टैक्सेस लगा सकते हैं। टैक्स लैंड पे, कैनाल वाटर पे, नमक पे, देश हमारा, नमक हमारा, और टैक्स जो है वो कौन पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। सोच के देखिए जरा ये चीज। ऑन ट्रेड गुड्स, इवन ऑन एनिमल्स, मतलब एनिमल भी हमारे उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन, पेस्टोलिस्ट को टैक्स पे करना पड़ता था एक एक एनिमल का। आप देखिए हर्ड्स ऑफ गोट्स, मतलब इतने ग्रुप ऑफ गोट्स होते थे, तो उसके भी एक एक एनिमल का, जो पैस्चर में मतलब पैस्चर लैंड को यूज कर रहे हैं। इन पेस्टोलिस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, ग्रेजिंग टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ मिड 19th सेंचुरी में, मतलब अराउंड 1850s के अराउंड। एंड टैक्स पर हेड ऑफ कैटल एकदम से उनका एफिशिएंट हो गया। इन द डेकेड्स बिटवीन 1850s एंड 1880s, राइट टू कलेक्ट द टैक्स ऑक्शन किया गया। आप देखिए इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए गए, कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, और ये टैक्स जो है लेते थे इतना हाई टैक्स कि वो बेचारे दे नहीं पाते थे। बाय 1880s गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली पेस्टोलिस्ट से, और ईच ऑफ देम वाज गिवन पास। एंटर द ग्रेजिंग एंड कैटल हर्डर को पास दिखाना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था। नंबर ऑफ कैटल हेड्स काउंट होते थे, जैसे कैटल के हेड्स जो है वो काउंट होते थे, तो नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड और अमाउंट ऑफ टैक्स जो उसने पे किया है वो भी पास में लिखा जाता था। इमेजिन करिए बेचारों की लाइफ कितनी, कितनी इन लोगों ने चारों तरफ से परेशान कर दिया था इनको। अब ये चेंजेस कैसे इफेक्ट करा पेस्टोलिस्ट को? दीज मेजर्स लेड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पैस्चर लैंड। ग्रेजिंग लैंड जो है वर सारी, मैंने जैसे आपको बताया, कल्टीवेटेड फील्ड बन गई थी। रिजर्वेशन जो है उन लोगों का फ्रीली वो उनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। पैस्चर लैंड डिसअपियर्ड अंडर द प्लाउ, मतलब वो खेती बाड़ी होने लगी। एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक
उसको फीड करना पड़ता था जो भी थोड़ी बहुत लैंड थी। इसके कारण इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पैस्चर स्टार्टेड। यूजुअली नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ग्रेज देयर एनिमल इन वन एरिया, फिर वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। और इसके कारण जो है दीज पैस्टोरलिस्ट मूवमेंट अलाउड देम टाइम फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन, क्योंकि फिर वो सॉइल दोबारा से रिस्टोर होती थी। एंड दिस इन टर्न क्रिएटेड फर्दर शॉर्टेज ऑफ फॉरेज फॉर एनिमल्स एंड डिटोरेशन ऑफ एनिमल स्टॉक। अंडर फेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर। आप देखिए सबसे ज्यादा जो दर्दनाक बात हुई वो ये कि जिनको खाना नहीं मिलता था एनिमल स्टॉक को, वो बेचारे जो अंडर फेड, जिनको न्यूट्रिशियस खाना ही नहीं मिलता था, वो फेमाइन और इसके कारण उनकी डेथ हो गई। कितनी दुख की बात है ये। और आप ये देखिए गुज्जर, ये मैप है, ये रायकाज राजस्थान में, ये रैन ऑफ कच्छ गुजरात में, बंजारास मध्य प्रदेश, बंजारास यहाँ पे, ये देखिए ये सारे कम्युनिटी है, पेस्टोरल कम्युनिटी, जिनका मतलब जो बहुत ही ज्यादा, ये देखिए ये महाराष्ट्र में ढांगर्स, कुरुमास, कोरबास एंड गोलास, ये कर्नाटका के कर्नाटका में है ये। तो ये आप देखिए उनकी कितनी ज्यादा इफेक्ट हुआ ये। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप अप? पेस्टोरलिस्ट रिएक्टेड इन नंबर ऑफ वेज। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल। उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया? पहले कुछ लोगों ने तो अपनी कैटल ही कम कर दी, क्योंकि पैस्चर थी नहीं। अदर डिस्कवर्ड न्यू पैस्चर्स, और आफ्टर 1947 उन्होंने नए पैस्चर लैंड जो है वो डिस्कवर किए। आफ्टर 1947 कैमल एंड शीप हर्डिंग राइकाज कुड नो लॉन्गर मूव। वो सिंध नहीं जा सकते थे क्योंकि वो इंडस के उस पार था, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस, एज दे हैड डन अर्लियर, मतलब क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया था। न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण उनकी मूवमेंट स्टॉप हो गई, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन बाउंड्रीज खींच गए थे वो लोग। सो उनको इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा, जहाँ पे दे आर वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड। आफ्टर द हार्वेस्ट दे आर कट। तो दिस इज द टाइम कि जब मेन्योर्स दैट एनिमल्स प्रोवाइड, कि एनिमल्स मेन्योर भी तो प्रोवाइड करते हैं, गोबर गैस वगैरह। तो ओवर द इयर्स रिच पेस्टोरलिस्ट लैंड खरीदी उन्होंने, सेटल होने लगे वो, और नोमैडिक लाइफ उन्होंने छोड़ दी। कुछ पीजेंट्स कल्टीवेटिंग लैंड पे सेटल हो गए, अदर्स टुक एक्सटेंसिव ट्रेडिंग। बहुत जो पुअर पीजेंट पेस्टोरलिस्ट थे, बोरोड मनी मनी लेंडर से सरवाइव करने के लिए। एट द टाइम दे लॉस देयर कैटल एंड शीप, वो भी बेचारे लेबर बन गए। मतलब ये इफेक्ट हुआ कि ज्यादातर जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो नोमैडिक थी वो सेटल्ड हो गए वो। Yet, pastoralists not only continue to survive, their number expanded. Recent decades में उनका number expand हुआ, और when pasture land in one place was close to them, वो direction movement जो है वो change कर लेते थे, और वो they reduced अपने herds का size जो है वो reduce कर लिया उन्होंने। And many ecologists believe करते हैं that in dry regions and in the mountainous, pastoralism जो है in is still ecologically सबसे ज्यादा viable form है। dry area में ये सबसे ज्यादा वाइबल है ऑक्यूपेशन। एंड द सच चेंजेस वर नॉट एक्सपीरियंस इंडिया में ही, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। न्यू लॉज और सेटलमेंट जो है उसने पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी की लाइफ को बिल्कुल उथल पुथल कर दिया, और इनको बेचारों को जीने के लिए कोई और ऑक्यूपेशन भी चेंज करना पड़ा अपने मॉडर्न वर्ल्ड में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में आई विल स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक। एंड प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल।